श्यामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में मीनाक्षी अपने पोती बिमला के साथ रहती थी। उसी गांव के थोड़ी दूर पर एक नदी थी जिसमें गांव के लोग नहाने जाते थे। बिमला की एक सहेली थी, उसका नाम सोनाक्षी था। उन दोनों में बहुत ही अच्छी मित्रता थी। एक दिन, सोनाक्षी चलो नदी पे नहाने चलते हैं। हाँ चलो, हम लोगों का तो घर का काम भी खत्म हो गया है। फिर दोनों नदी पर नहाने के लिए चल देती हैं। वो दोनों नदी में नहाने लगती हैं। तभी नदी के पास एक पेड़ के पीछे से उनको दो आदमी देख रहे होते हैं। अरे सुरेश, वो देखो, दोनों चिकनी चिकनी गोरी गोरी लड़कियों को। दोनों कितनी अच्छी लग रही हैं ना। हाँ भाई, लड़कियां तो बहुत ही अच्छी हैं। तभी इधर बिमला सोनाक्षी से कहती है, सोनाक्षी लगता है हमें कोई देख रहा है नहाते हुए, चलो चलते हैं। हाँ चलो, मुझे भी यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अगली सुबह वो दोनों अपने अपने घरों का सारा काम कर लेती हैं और दोनों नदी पर नहाने के लिए चल देती हैं। तभी सोनाक्षी बोलती है, अरे बिमला, तुम जाओ नदी पर नहा लो, मुझे कुछ काम याद आ गया है, मैं वो काम निपटा कर आती हूँ। ठीक है सोनाक्षी, तुम अपना काम निपटा आओ, मैं तब तक जा रही हूँ नहाने। बिमला जैसे ही नदी में नहाती है, वो दोनों पवन और सुरेश फिर से आ जाते हैं और बिमला को अकेला नहाते देख वो दोनों भी नदी में आ जाते हैं और बिमला से बोलते हैं, अरे मेरी रानी, हमारे साथ भी नहा लो। क्या गोरे गोरे गाल है, नहा लो ना मेरी रानी। मेरा हाथ छोड़ो और मुझे जाने दो, नहीं तो मैं तुम दोनों के बारे में पूरे गांव वालों को बता दूंगी। गांव वालों को बताएगी? जब तू रहेगी ही नहीं तो गांव वालों को क्या बताएगी। तभी पवन बिमला को नदी में डुबाकर मार देता है और कुछ दिन बीत जाते हैं। बिमला फिर चुड़ैल बन जाती है। गांव की दो औरतें उसी नदी पर नहाने के लिए जाती हैं और आपस में बातें करती हैं। अरे बहन, क्या जरूरत थी नदी के गहरे पानी में नहाने को बिमला को। अब तो बिमला मर गई और उसकी दादी भी अकेले हो गई है। हाँ बहन, आप सही कह रही हो, पर क्या करें। फिर दोनों औरतें नहाकर नदी से चली जाती हैं। तभी वहां एक आदमी आता है नदी पर नहाने के लिए। तभी चुड़ैल एक अच्छी औरत बनकर नदी में नहाने लगती है और बोलती है, अरे ओ मेरे राजा जी, आओ ना साथ में नहाते हैं। वो जैसे ही नदी में नहाने जाता है, वो चुड़ैल उसे मार डालती है। और अगले दिन नदी के पास लोग इकट्ठा हो जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं कि दोनों की मौत कैसे हुई। फिर सारे लोग अपने अपने घरों को चले जाते हैं। अगले दिन सुरेश और पवन नदी पर नहाने आते हैं और फिर चुड़ैल अच्छी औरत का रूप ले लेती है और बोलती है, अरे ओ मेरे राजा जी, आओ ना साथ में नहाते हैं। तभी पवन बोलता है, चल सुरेश, चलते हैं। लेकिन सुरेश नहीं जाता नहाने और पवन जैसे ही नदी में नहाने जाता है, तभी चुड़ैल उसे मार देती है। और ये सब देखकर सुरेश वहां से तुरंत ही भाग जाता है और गांव वालों को जाकर सारी बातें बताता है। अरे गांव वालों सुनो, नदी में चुड़ैल है जो सबको मार रही है। गांव वाले इकट्ठा होकर बातें करते हैं। तभी उसमें से एक आदमी बोलता है, अरे गांव वालों, चलो सभी लोग गुफा वाले बाबा के पास, शायद वही कुछ उपाय बता दें। सभी लोग गुफा वाले बाबा के पास जाते हैं और सारी बातें बताते हैं। चलो मैं चल कर देखता हूँ। गांव वाले बाबा को लेकर नदी के पास जाते हैं। बाबा अपनी शक्ति से चुड़ैल को बुलाते हैं। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम सबको क्यों मार रही हो? चुड़ैल सारी बात बाबा को बताती है। अब तुम ऐसा मत करो और किसी की जान मत लो।
चुड़ैल मान जाती है और नदी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। अगर हमारी यह कहानी आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। धन्यवाद।